हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए, आई कंटिन्यूड द फर्म मैंने जहाँ से आर्टिकलशिप करी थी, व्हिच वाज़ ग्रैंड थॉर्नटन। इट इज़ वर्ल्ड 5th अकाउंटिंग फर्म। मैंने टैक्स और लॉ कंसल्टेंसी में आर्टिकलशिप प्लस जॉब करी। तो जब मैं सीए बन गया तो वहाँ पे मेरी जॉब भी लग गई एंड जनरली जो वहाँ से आर्टिकलशिप करते हैं ना, उनकी जॉब और अच्छी लगती है, ठीक है? तो एवरीथिंग वाज़ गोइंग वेल। एंड मेरा फास्ट ट्रैक प्रमोशन हो गया। मतलब अगर अगले साल ड्यू था, 1 साल पहले हो गया। परफॉर्मेंस अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, टीम में रिक्वायरमेंट थी, एवरीथिंग वेंट वेल। प्रमोशन हो गया, असिस्टेंट मैनेजर बन गया, खुशियाँ घर पे, खुश हो गए लोग, एवरीथिंग पेरेंट्स। एंड क्या फीलिंग होती है वो। बट मैं रिवर्स करना चाहूँगा आर्टिकलशिप के पहले ईयर में। मैंने आर्टिकलशिप में के 3 साल में 6 कॉन्फ्रेंस में मैं पेपर प्रेज़ेंट किया एंड बाय द गॉड ग्रेस मैं 6 में टॉप आया। और फिर मैं बाद में बच्चों से मिला, उनकी जो ब्लेसिंग्स मिली, तो एक अलग से ना एक इनसाइट हुआ, यार मेरे को मज़ा आ रहा है बच्चों को गाइड करने में, पढ़ाने में, कुछ पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करने में। और जब मेरा प्रमोशन हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद मैं यहाँ पे टीचिंग टीचिंग में यहाँ पे कुछ लोगों से कनेक्ट किया, विशाल सर से मेरी बात चली एंड सर ने अपॉर्चुनिटी दी। तो सोचो आप, मेरा प्रमोशन हुआ और 2 दिन बाद ही मैंने पेपर्स डाल दिए। सब मेरे को बोल रहे थे पागल हो गया है लड़का, टीचिंग में जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, ऑलरेडी वेल पेड जॉब, ट्रस्ट मी, एक नंबर सेट जॉब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। फिक्स सैलरी आना, जॉब का अलग है, मल्टीनेशनल फर्म है, उसके अलग परक्विजिट्स भी होते हैं। मेरे सीनियर मेरे को बोल रहे हैं देख ले, अनस्टेबिलिटी है, बाद में चल जाना। बहुत सारे लोगों ने बोला, दे टोल्ड मी कि यहाँ पे भी कितना अच्छा पैसा मिल रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है? दैट डे और टुडे मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्यों मैं टीचिंग में आया। बिकॉज एवरी डे आई हैड अ रीजन, आई हैड अ न्यू रीजन, एवरी न्यू मैसेज, एवरी न्यू क्वेरी, एवरी न्यू अ थैंकफुल मैसेज, एक प्यारा सा हार्ट, एक बच्चों की स्माइल, बच्चों के क्वेश्चन, बच्चों को जवाब देना एंड बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर न्यू टू द थिंग, मैंने क्योंकि टीचिंग में एकदम से आ गया और जीरो पे था, तो बहुत सारी चीज मुझे वो टाइम पे करनी पड़ी। लोगों से कनेक्ट करना पड़ा, यू नो चीज़ों को समझना पड़ा, ये रिकॉर्डिंग्स, सब बहुत सारी चीज़ करनी पड़ी। इसी के साथ ही साथ बहुत सारे मेरे पर्सनल लेवल पे भी चीज़ें मेरी खराब हुई। बट टुवर्ड्स इवेंचुअली इन द एंड आई यूज्ड टू स्लीप एटलीस्ट विद अ मैसेज कि सर आज ये टॉपिक में मजा आ गया, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर द गाइडेंस एंड एवरीथिंग। इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। आई कैन से, अब मैं सीनियर्स को भी बोलता हूँ, तुम मुझे वो टाइम पे जाने के लिए रोक रहे थे, अब देखो वो कितने सारे प्यार करने वाले लोग हैं। एंड आई कैन रियली से कि आई एम अ वेरी प्राउड टीचर, और अच्छा हो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। ठीक है, चलो सर, गिफ्ट क्या है, गिफ्ट की बातों पे आ जाओ। तो गिफ्ट की बातों पे आ जाते हैं, और आज टीचर्स थे तो एक छोटी सी स्टोरी बताना था कि मेरी टीचिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। एंड सर, ये तो चेरी ऑन द केक है, गिफ्ट नीचे है। मैं आप लोगों के लिए 4 चीज़ें लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ये मेजरली सी अमोलजन चैनल पे होगी, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले सकते हैं, और एज वेल एज आपको टेलीग्राम चैनल पे भी उसके अपडेट आएगा, तो दोनों आपको ज्वाइन कर लेना, आपका बहुत फायदा है। सबसे पहला केस लॉ का वन शॉट 6 सितंबर को 2 बजे आपको स्ट्रीम होगा सी अमोलजन चैनल पे। ए कैटेगरी टॉपिक्स का वन शॉट संडे को मैं 12 बजे एक प्रीमियर आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। बहुत प्यारा उसका रिकॉर्डिंग है दोस्तों, अपने रजिस्टर्ड बच्चों के लिए मेरी थी, वो आप लोगों के लिए दे दूंगा। ए कैटेगरी का क्वेश्चंस का मंडे को मैं 12 बजे ला दूंगा, और 5 मार्क्स इन 3 मिनट्स का सेशन मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू तो रख ही रहा हूँ। वो भी टेलीग्राम चैनल पर रोज अपडेट होता है, बहुत सारे बच्चों को उसका फायदा हो रहा है, आप भी उठा सकते हो। वैसे ही स्क्रॉल करते हो यूट्यूब, इससे अच्छा 3 मिनट में वो देख लेना, बहुत हेल्प करेगा। हर ट्रिकी कॉन्सेप्ट और इन आई से कैसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं बता रहा हूँ। तो सर गिफ्ट क्या है, अभी भी है ना बच्चे पैनिक करते हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे ना कॉन्सेप्ट समझ गया लॉ का, बट दिक्कत पता है सर क्या आती है, आंसर ड्राफ्ट नहीं हो पाते, या एप्लीकेबिलिटी क्या होती है वो नहीं समझ में आता। तो मेरा रिसेंटली प्रैक्टिस बैच खत्म हो, एक सेशन बचा है, और अदरवाइज वो पूरा प्रैक्टिस बैच दोस्तों खत्म हो गया। और ऑल न्यू क्वेश्चन, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको देखा हुआ मिल जाएगा। ऑल न्यू क्वेश्चन, आईसीए लेवल क्वेश्चन, हर इसमें कुछ ना कुछ ट्रिकी, जैसे लास्ट में स्मॉल कंपनी का आईसीए ने ट्रिकी पीछे ऐसे 2-3 और 3-4 क्वेश्चन ऐसे आती है ट्रिकी, तो उसको टैकल करने के लिए आपको पता है आप 39 में फेल हो जाओगे और 40 में पास, तो हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या होता है, 60-70 पेपर सबको ऐसा देखा देखा आता है, हाँ, फिर जो 30 मार्क का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है वो सब छोड़ते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में क्या दिक्कत होती है ना, आपको स्टैंडर्डाइज कम ही मार्क्स मिलते हैं, तो 40, 39, 35 पे बहुत बच्चे फेल होते हैं। मैं वो 30 मार्क्स के ट्रिकी क्वेश्चन के लिए आप लोग की, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है ना, ये प्रोविजन लगेगा कि एक्स प्रोविजन, ऐसा होगा कि वैसा होगा, वो वाले टाइप के क्वेश्चन 50, और मेरे जो प्रैक्टिस बैच के बच्चे वो आपको बताएंगे दोस्तों कि उनको ये कितनी मदद की। कमेंट बॉक्स में 7 दिन अभी भी, आप अगर कल से भी स्टार्ट करोगे, और कल से ही करना पड़ेगा, कल से आप एग्जाम के पहले तक, अकाउंट्स की प्रिपरेशन पहले करने तक, 5 से 6 दिन में भी अगर आप एक सेशन बस एक्स्ट्रा डबल दिन में दे दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 50 क्वेश्चंस लिखने की, राइट फ्रॉम कैसे लिखना, कैसा लिखना, कितने एक्सटेंड तक लिखना, कितने मार्क्स के लिए, सब कुछ। और वैसे तो ये बैच फुल 1000 रुपीज का था, बट एज अ टीचर्स डे गिफ्ट मैं आप लोगों के लिए
कल के दोपहर के 6 बजे तक, अराउंड कल के दोपहर के 6 बजे तक इसको 499 में कर रहा हूँ, जिसकी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कल 12 बजे के बाद से काम करना बंद कर देगी। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो जिनको ये दिक्कत हो रही है तो। ये जी बहुत फायदेमंद रहेगा, हर एक क्वेश्चन नया मिलेगा आपको इसमें, ठीक है? ये एक छोटा-सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपको है और एक छोटा-सा गिफ्ट ये भी है कि आई रियली विश टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोग जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, क्लासेस लिए हो, नहीं लिए हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, मेरी ऑल विशेस है आप लोगों के साथ कि आप बहुत सारी मेहनत करके अपने आने वाले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर कर लो और अपनी आगे की जर्नी में चले जाओ। अगर आप इंटर में हो तो इंटर क्लियर कर लो, फाइनल की जर्नी में चले जाओ। अगर आप फाइनल में हो तो फाइनल क्लियर करो और अपनी लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव पे आप लोग चले जाओ। ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई एंड टू यू। और एक प्रॉमिस आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में जाओ कि सर जो भी हो, अभी जितने दिन बचे हैं मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ और मैं अपने आने वाले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाला हूँ। देखो जी, कहा जाता है बार बार बोलना चाहिए, पता नहीं कब ऊपर वाला सुन ले। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे कि सर मैं आने वाले टाइम में अपना सीए फाउंडेशन क्लियर करना चाहता हूँ। कल 12 बजे तक 499 वाली लिंक रहेगी, उसका बेस्ट यूटिलाइज ले लेना। ये जितने भी सेशंस मैंने आपको यहाँ पे चेरी ऑन द केक दिए, ये अमोल जैन सी अमोल जैन यूट्यूब चैनल पे होंगे और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लेना फॉर द अपडेट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव विशेस, लॉट्स ऑफ लव टू यू, and I want to see you all to be a future chartered accountant super soon. Take care.